लंकापुरी के मध्य एक वाटिका रम्य और प्यारी थी, जहां दशानन ने हरकर रखी मिथिलेश कुमारी थी। नमस्कार। आज की कविता है अशोक वाटिका। आज की कविता के माध्यम से मैं अशोक वाटिका के उस अद्भुत प्रसंग का वर्णन मेरे शब्दों में करूंगा, जहां दशानन रावण ने जगत जननी मां जानकी का हरण करके अपनी कैद में अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे रखे हुए हैं। चारों तरफ राक्षसियां पहरा दे रही हैं। तभी दशानन रावण अशोक वाटिका में प्रवेश करता है और जगत जननी मां जानकी को प्रेम निवेदन करता है। अपने ऐश्वर्य और बल का बखान करते हुए मां सीता को पटरानी बन जाने हेतु कहता है, लेकिन मां जानकी दशानन रावण को दुत्कार देती है और इससे भी ज्यादा एक साधारण से तिनके से दशानन रावण को मां जानकी डरा देती है, हरा देती है। इस अद्भुत दृश्य का वर्णन आज आप मेरे साथ सुने। लंकापुरी के मध्य एक वाटिका रम्य और प्यारी थी, जहां दशानन ने हरकर रखी मिथिलेश कुमारी थी। मलिन वस्त्र थे, कृश काया थी, निश्चरियों का पहरा था। बादल मध्य चंद्रमा जैसा उसका रूप सुनहरा था। शौक मग्न थी भीरु बड़ी थी, अंतर में उसके महाव्यथा थी। राजभोग के योग्य धरा पर पड़ी, आज मैं दिनी सुता थी। पल पल टूट रही थी आशा, भग्न हुई जैसे शोभा हो। पल पल टूट रही थी आशा, भग्न हुई जैसे शोभा हो। कांति अलौकिक थी उसकी, तिमिर मध्य जो शशि प्रभा हो। जैसे अंधियारे के बीच में चांदनी हो, ऐसी मां सीता का अद्भुत सौंदर्य था। पल पल टूट रही थी आशा, भग्न हुई जैसे शोभा हो। कांति अलौकिक थी उसकी, तिमिर मध्य जो शशि प्रभा हो। पति वियोग में तड़प रही, विधना सम्मुख हो रही पस्त थी। धूम केतु से ग्रसित रोहिणी के समान शौक संतप्त थी। वह पूर्णमासी की रात्रि थी, पर चंद्र ग्रहण से मलिन हुई थी। कौन? मां सीता। वह पूर्णमासी की रात्रि थी, पर चंद्र ग्रहण से मलिन हुई थी। जैसे हिमवर्षा होने से जीर्ण शीर्ण हो गई कमलिनी थी। सीता थी ध्यायस्त राम में, तब तक आ गया दशानन था। सीता थी ध्यायस्त राम में, तब तक आ गया दशानन था। पद चाप सुनी वह समझ गई, फिर झुका लिया निज आनन था। बोला तब कामांध धनुज एक बार मुझे तू देख प्रिय। बोला तब कामांध धनुज एक बार मुझे तू देख प्रिय। तू जग में त्रिया रत्न देवी, बन जा तू मेरी भार्या सिए। स्वीकारो मेरा प्रेम, अगर तो तुम्हें बनाऊं पटरानी। स्वीकारो मेरा प्रेम, अगर तो तुम्हें बनाऊं पटरानी। ऐश्वर्य भोग इंद्राणी सा, दासी होगी ये सब रानी। रावण क्या प्रलोभन दे रहा है मां सीता को। स्वीकारो मेरा प्रेम, अगर तो तुम्हें बनाऊं पटरानी। ऐश्वर्य भोग इंद्राणी सा, दासी होगी ये सब रानी। उपवास त्याग कर अब सीते तुम दिव्य रसों का पान करो। उपवास त्याग कर अब सीते तुम दिव्य रसों का पान करो। मैं प्रेम भिखारी हूं तेरा, तुम मुझे प्रेम का दान करो। त्यागो ये मलिन पीतांबर, तुम मुक्ता मणि से श्रृंगार करो। त्यागो ये मलिन पीतांबर, तुम मुक्ता मणि से श्रृंगार करो। क्या पाओगी बनवासी संग, इस पर थोड़ा विचार करो। तू श्रेष्ठ नारी जग में सीते, और मुझसा कोई पुरुष नहीं है। टकराए जो रण में मुझसे, देवों में वह सामर्थ्य नहीं है। नाना प्रलोभन दिए मगर सत वैदेही का नहीं डोला। नाना प्रलोभन दिए मगर सत वैदेही का नहीं डोला। नहीं आंख उठाकर भी देखा, नहीं मुख से एक शब्द बोला। इतने प्रलोभन देने के बाद में, अपनी शक्ति का ऐश्वर्य का बखान करने के बाद भी मां सीता ने रावण को एक बार भी आंख उठाकर नहीं देखा। नाना प्रलोभन दिए मगर सत वैदेही का नहीं डोला। नहीं आंख उठाकर भी देखा, नहीं मुख से एक शब्द बोला। पतिव्रत ऊंचा ऐश्वर्य भोग से जनक नंदिनी जता रही थी।
पतिव्रत ऊंचा ऐश्वर्य भोग से जगत नंदिनी जता रही थी। धर्म परायणता क्या है मिथिलेश नंदिनी बता रही थी। पतिव्रत ऊंचा ऐश्वर्य भोग से जनक नंदिनी जता रही थी। धर्म परायणता क्या है मिथिलेश नंदिनी बता रही थी। कुवचन कहे जब राघव को, कुवचन कहे जब राघव को तो वैदेही थी व्यथित हुई। क्रोधांध कालसी काली सी नागिन के जैसी कुपित हुई। माँ सीता ने एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन जब भगवान राम को रावण ने कुवचन कहे तो माँ सीता क्रोध से लाल हो गई। आगे का प्रसंग सुने। कुवचन कहे जब राघव को तो वैदेही थी व्यथित हुई। क्रोधांध कालसी काली सी नागिन के जैसी कुपित हुई। तिनके की लेकर ओट सिया ने कहा दस्यु हो सावधान। जगदीश्वर है श्री रामचंद्र उनके सम्मुख क्या तेरा मान। क्या अद्भुत दृश्य है। एक तरफ देवताओं को बस में करने वाला, कैलाश पर्वत को छोटी उंगली पर उठाने वाला महाशक्तिशाली अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित 10 कंधर रावण है, तो वहीं दूसरी तरफ एक अकेली निहत्थी अबला नारी है। लेकिन ये कोई साधारण नारी नहीं है, ये साक्षात माँ लक्ष्मी का अवतार जगत जननी माँ जानकी है। आगे का प्रसंग सुने। तिनके की लेकर ओट सिया ने कहा दस्यु हो सावधान। जगदीश्वर है श्री रामचंद्र उनके सम्मुख क्या तेरा मान। शशि से है कब भिन्न चंद्रिका सूरज से कब प्रभा भिन्न है। शशि से है कब भिन्न चंद्रिका सूरज से कब प्रभा भिन्न है। मैं परछाई हूं राघव की ये सिया राम से भिन्न कहाँ है। किया अगर दुस्साहस तो मैं अभी जलाकर भस्म करूं। मां सीता ने तिनका लेकर रावण को डराते हुए कहा, किया अगर दुस्साहस तो मैं अभी जलाकर भस्म करूं। आदेश मिले रघुनंदन का तो लंका तेरी विध्वंस करूं। इस तृण को नहीं समझ तिनका तू इसे पिनाकी अस्त्र जान। तिनके की उपमा सुनिए। इस तृण को नहीं समझ तिनका तू इसे पिनाकी अस्त्र जान। इसमें सतीत्व की आग भरी इसको प्रबल ब्रह्मास्त्र जान। यह साधारण तिनका नहीं तू देवराज का वज्र जान। यह साधारण तिनका नहीं तू देवराज का वज्र जान। पतिव्रता के सत से छोड़ा हुआ सुदर्शन चक्र जान। यह साधारण तिनका नहीं तू देवराज का वज्र जान। पतिव्रता के सत से छोड़ा हुआ सुदर्शन चक्र जान। थर थर कांप उठा तब रावण कुछ भी कहने से घबराया। थर थर कांप उठा तब रावण कुछ भी कहने से घबराया। पतिव्रता के भय से मुख कटे वृक्ष सा मुरझाया। चला दशानन अंतःपुर को जैसे नभ से टूट सितारा। चला दशानन अंतःपुर को जैसे नभ से टूट सितारा। धन्य सतीत्व जगत जननी का जिससे 10 कंधर भी हारा। धन्यवाद। अगर आपको ये कविता पसंद आई हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रणाम।